Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 218 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करूँगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और वो जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने घर बार छोड़ दिए और अल्लाह की राह में जहाद किया, वो रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना आमानु, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। इस आयत में ईमान, हिजरत और जहाद तीन बड़े अमाल का जिक्र है और ये तीनों अमाल बजा लाने वालों के बारे में एक और मकाम पर अल्लाह अरशाद फरमाता है, जो कि सूरह तौबा की आयत नंबर 20 से 22 है। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि वो जिन्होंने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में जहाद किया, अल्लाह के नज़दीक इनका बहुत बड़ा दर्जा है और वही लोग कामयाब होने वाले हैं। उनका रब उन्हें अपनी रहमत और खुशनुदी और जन्नतों की बिशारत देता है। इनके लिए इन बागों में दायमी नेमतें हैं, वो हमेशा हमेशा इन जन्नतों में रहेंगे। बेशक अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। उलाइका यारजूना रहमतुल्लाह, वो रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। इससे मालूम हुआ कि अमल करने से अल्लाह पर अजर देना वाजिब नहीं हो जाता, बल्कि सवाब देना महज अल्लाह का फ़ज़ल है। आज की इस वीडियो में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।